स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर आईएएस एक्सपर्ट में। दोस्तों बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो एडिटोरिया का न्यू बुक आया है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हैं, तो चलिए आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं। और इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट जो है वो बीपीएससी टीचर के लिए ऑलरेडी पढ़ चुका है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगती है। और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं आज। मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो पहली धातु कौन सी थी? वो तांबा थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था और झारखंड, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान में काफ़ी मात्रा में तांबे के औजार भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो आर्यों का मुख्य पेशा जो था वो पशुपालन था। कृषि उनका गौण कार्य था। पशुओं में गाय को सबसे पवित्र तथा उत्तम माना जाता था। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को ही लेकर होती थी। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य राजवंश की स्थापना जो की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को क्या किया था? पराजित कर 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्रकृत थी। चलिए दोस्तों फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 120 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो आप देखते नहीं हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। लीलावती नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लीलावती नामक ग्रंथ की रचना भास्कर द्वितीय ने की थी। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? तो अपनाई गई थी बलबन के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु के सांकेतिक मुद्रा चलाने का निर्णय लिया गया था? तो लिया गया था तांबा। फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था? तो दिया था बहार खान लोहानी ने। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो स्थापित की थी मछलीपत्तनम में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया? तो किस पे लगाया था? वाजिद अली पर। रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। रैतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? मनोरो एवं रीड। 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था मेरठ से। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1917 में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो हुआ था 4 फरवरी 1922 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये दिए थे कृष्ण कुमार मित्र ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो हुई थी 1906 में। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो ये शुरू किया था विनायम दामोदर सावरकर ने। 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी द्वारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। भारत विभाजन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे?
ये थे JV कृपलानी। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था सर पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन ए। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा गया था? तो रखा गया था आगा खां पैलेस में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? तो चुना गया था विनोबा भावे को। विनोबा भावे। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? यह किया गया था 1940 में। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनियम घोषित किया था? तो यह किया था रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? तो तैयार की थी ML नेहरू ने। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया था महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? यह था लॉर्ड रीडिंग। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया था? इंदौर में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो किया गया था मध्य प्रदेश में। द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है मिशेल ओबामा। शरद कमल अंचत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें किस खेल में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है? तो किया गया है टेबल टेनिस के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनई पोलो ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? शुरू की गई मध्य प्रदेश में। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? किया गया है शिव शंकरी को। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की? तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन दोस्त। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम क्या है? तो इसका है विक्रम S। आइसोहेलाइन किनको जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो ये हैं समान लवणता। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति। फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? फेडरेशन कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। ओणम मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाने वाला कृषि फसल उत्सव है? तो ओणम जो है वो केरल में मनाया जाता है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो करते हैं 4 देश के साथ। निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? तो कहा जाता है यवाटा को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 10 जनवरी को। सुपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए आवश्यक है? तो क्लोरोफिल की उपस्थित सही। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थित ये भी। सौर प्रकाश ये भी। उपरोक्त सभी। इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करता है? तो किसके द्वारा? कूटपाद। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित
करें एवं कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। एक में जीव है, एक में है श्वसन अंग। तो मछली जो है वो गिल्स, ऑप्शन ए का 3 मछली गिल्स। तिलचट्टा जो है वो ट्रैकिया, तिलचट्टा का ट्रैकिया। मेढक का होगा त्वचा और लिजर्ड का होगा फेफड़ा। तो किसमें है? बी में। 3, 1, 4, 2। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। इसमें असत्य कौन है? असत्य को ढूंढना है। तो असत्य होगा पश्च मस्तिष्क 5 पिंडों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क जो है वो 5 पिंडों में बटा होता है। अग्र मस्तिष्क वो 5 पिंडों में बटा होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। सबसे लंबी कोशिकाएं न्यूरॉन है, जिसका एक्सॉन भाग माइलिन की सीथ से घिरा होता है, माइलिन सीथ से घिरा होता है। आँख की पेशियों का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क करता है। पौधों में तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं पाया जाता है। इनमें से बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष, कष्ट इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है। अलैंगिक जनन की विधि है तो कौन है? विखंडन सही है, मुकुलन सही है, बीज गुणन सही है। इनमें से सभी परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। नेत्र के रेटिना पर किसकी वस्तु के बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? ते होते हैं वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील कण होते हैं। कौन सा होते हैं? इलेक्ट्रॉन। सौर पैनल बनाया जाता है अनेक किससे? अनेक सौर सेलों को संयोजित कर। मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है किसकी? तुलना करने की। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। जड़त्व का गुण है किसमें होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की त्वरण समान होगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन। निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो तत्व जो है वह आर्सेनिक। कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? ते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। 6C/14 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या है तो कितनी होती है? 20। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो समुद्र में जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है सबसे अधिक। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ते रखते हैं सोडियम को। निम्न में से संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है गोवध पर निषेध। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो हो जाना चाहिए 1 माह के भीतर। निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता? तो राष्ट्रपति नहीं होता है, केवल 3। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? तो की गई अनुच्छेद 350 में। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है तो कौन सी है? लोक लेखा समिति।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? तो की गई थी 15वें संविधान संशोधन के तहत। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श आचरण संहिता है? तो कौन सी है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्देशित नियम। निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य नहीं आता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास छूट निकालने पर क्या प्राप्त होता है? यह प्राप्त होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सी है? चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 71। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1969 से 74 थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का डॉट होने का अनुमान है। तो कितना अनुमान है? 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी रही? ये रही 10.98%। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो किस देश की है? बांग्लादेश की है। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो कितने हैं? 4। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है। तो कौन सा है वो? बिहार है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर में उत्पन्न हुआ? ये उत्पन्न हुआ था अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की विशेषता पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ किया गया था? भोपाल में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है, तो कौन सा है? कोयला। तारे का रंग सूचक है, किसका है? उसके ताप का। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है? तो ये है भू परिभ्रमण। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? तो यह है अफ्रीका में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो किसमें होता है? केरल में। हरित क्रांति संबंधित है तो किससे? गेहूं उत्पादन से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है, तो कहाँ पे है ये? कोचीन में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, कहाँ पे? नागपुर में। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है, तो वह 5 जून को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से 120 तक मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका किसी दिन मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।